क्या आपने भी सोशल मीडिया पे वो 10,000 को 1 लाख बनाने वाले स्क्रीनशॉट देखे हैं? या फिर वो वीडियो जिसमें कोई एक ट्रेड से आईफोन ले रहा है, कोई अपने ड्रीम हाउस को बनवा रहा है, ड्रीम कार को ले रहा है, ये बोलकर कि उसने ये सब ट्रेडिंग से अचीव किया है, अपने ट्रेडिंग के पैसों से किया है, ट्रेडिंग के दम पर किया है। और अगर आपको भी ये लगने लगा है कि ट्रेडिंग एक बेस्ट और ईजी वे है साइड इनकम सोर्स को बिल्डअप करने के लिए, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी मार्केट एक्सपीरियंस, आपकी ये साइड इनकम वाली थ्योरी कब आपकी मेन इनकम को भी उड़ा के ले जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो या फिर प्रो हो या फिर थोड़ी बहुत ही ट्रेडिंग को जानने लगे हो, तो इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपका ट्रेडिंग को लेकर जो नैरेटिव है या फिर आपकी ट्रेडिंग को लेकर जो थिंकिंग है वो टोटली चेंज होने वाली है। हर वो पर्सन, चाहे वो जॉब कर रहा है या फिर किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को रन कर रहा है, अपने डेली लाइफ के एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए वो सोचता है कि काश उसके पास जो एक साइड इनकम सोर्स होता कि लाइफ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। और आजकल इंडिया में ट्रेडिंग की हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बड़े बड़े चार्ट स्क्रीन के साथ जो है बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी दिखाया जा रहा है, और आपके अटेंशन को जो है ट्रेडिंग की तरफ ग्रैब किया जा रहा है कि ट्रेडिंग से जो है इजीली मनी को जनरेट किया जा सकता है। लेकिन मेरी एक बात को याद रखिए, सिर्फ पायलट की सीट पर बैठने से आप कोई पायलट नहीं बन जाते, आपको जो है प्लेन उड़ाना भी जाना चाहिए। ठीक उसी तरह एक डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेने से आप ट्रेडर नहीं बन जाते, आपको ट्रेडिंग करने आने चाहिए, आपको ट्रेडिंग के फंडामेंटल, ट्रेडिंग के टेक्निकल आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। आपको नहीं पता कि स्क्रीन की दूसरी तरफ जो पर्सन बैठा है वो सच में ट्रेडिंग से कमा रहा है या फिर वो किसी और अदर इनकम सोर्स से कमा रहा है, वो कहीं आपको अपना ट्रेडिंग कोर्स तो नहीं बेचना चाहता या फिर अपने रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में ऐड तो नहीं करना चाहता, किसी और डायरेक्शन में जो है मूव तो नहीं करना चाहता है। अगर इन सब के बाद आप सच में ट्रेडिंग में आ ही गए हो और अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट के बाद अगर अब आपको बैक टू बैक लॉस होने लगा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है या फिर आपका लक खराब है या फिर आपके दिन खराब चल रहे हैं। एक्चुअल में मार्केट को पता है कि आपका बिहेवियर खराब है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में गलती पता क्या करते हैं, वो सिर्फ स्पॉट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न को सीख लेते हैं। देखिए, ये सब सीखना जरूरी तो है, लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक आप अपने ट्रेडिंग कैरेक्टर को बिल्डअप नहीं कर लोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। सारे न्यू ट्रेडर एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि जितने ज़्यादा वो ट्रेड करेंगे उतनी जल्दी ही वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेंगे, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट को जरा सा ऊपर जाता देख आप फोमो में रैंडमली ट्रेड को पंच आउट कर देते हैं, फिर थोड़े से ही प्रॉफिट में डर के मारे उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चल जाता है तो अब आप लॉस को होल्ड कर लेते हो, ये सोचकर कि कब आपकी लूजिंग पोजीशन जो है प्रॉफिट में आएगी और कब आप कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। इसी चक्कर में आपका बहुत बड़ा वाला लॉस हो जाता है और बस कुछ ही दिनों में आप अपनी सारी कैपिटल को वाइप आउट कर देते हो और कुछ ही दिनों में मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हो। और ये गेम जो है रिपीटली चलता ही रहता है। आप जितनी बार अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को डालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, उतनी बार बस कुछ ही दिनों में अपने ट्रेडिंग कैपिटल को जो है वाइप आउट कर देते हो, सिर्फ इन्हीं गलतियों को रिपीट करके। जब तक आप अपने ट्रेडिंग कैरेक्टर को बिल्डअप नहीं करोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। ट्रेडिंग में इमोशन, ग्रीड और एंजाइटी की कोई भी जगह नहीं होती है। इमोशन में लिया गया कोई भी ट्रेड आपकी कैपिटल को जो है पूरी तरह से तबाह कर सकता है या फिर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आई नाउ वेरी वेल कि जहाँ पे रियल मनी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे फोमो, ग्रीड, एंजाइटी, इमोशन का आना कॉमन सी बात है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ। अगर आप मल्टीपल ट्रेडिंग में अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, आप अपनी कैपिटल को उतना ही यूज़ करो कि जिसके लॉस हो जाने पर आपके ब्रेन पे जो है कोई रिकवरी या फिर किसी रिवेंज ट्रेडिंग का जो है प्रेशर बिल्डअप ना हो। बहुत सारे जो नए ट्रेडर होते हैं, इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि एक छोटे से लॉस से जो है मेरा ब्रेन जो है सब कुछ भूलकर रिवेंज मोड में चला जाता था। और जिसको रिकवर करने के लिए, अपने जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए मैं जो हूँ डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया करता था, और इसका खामियाना बिल्कुल यही भुगतना पड़ता था कि मेरे को जो है और ज़्यादा लॉस हो जाता था। मतलब लॉस को रिकवर करने के लिए मैं डबल क्वांटिटी से ट्रेड करता था और सिंपल मुझे और ज़्यादा लॉस हो जाता था। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, कोई मैं रिस्क मैनेजमेंट, अपने जो भी रूल मैंने बिल्डअप किए थे उनको मैं फॉलो ही नहीं करता था। मेरा ब्रेन जो है उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्टिव ही नहीं होता था। मेरे ब्रेन को सिर्फ एक ही मैसेज मिलता था कि मैंने जो है अपने लॉस को किसी भी तरह से रिकवर करना है और अपनी कैपिटल को फिर से पूरा करके ट्रेडिंग से बाहर हो जाना है या फिर थोड़े मोटे प्रॉफिट के साथ जो है अपने डे को क्लोज कर देना है। और इसी के प्रोसेस में जो है मैंने बहुत बार जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट को वाइप आउट किया है। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ जो है 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी लग गई है या फिर आपको रोज़ रोज़ प्रॉफिट ही हो रहा है या फिर आप जो है स्पॉट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से सीख गए हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का मतलब स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट और आपकी हैबिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
अगर आप ट्रेडिंग में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज इन 4 स्टेप को फॉलो करो। इनको फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर आने वाला है। देखो, नंबर 1 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट या फिर ट्रेडिंग में या फिर किसी भी फाइनेंस की दुनिया में जो है अपने कैरियर को बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी जिसको हम कह लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग की जो है स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो कुछ भी आपने सीखा है टेक्निकल फाइनेंस की दुनिया में जो भी काम होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट पे ही डिपेंड किया जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, सिर्फ बाय और सेल करना आप ट्रेडिंग में सीखे हो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से सीख जाओगे तो आप ट्रेडिंग में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। देखो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको जो है उस ट्रेड का रिस्क डिफाइन कर लेना है या फिर पर डे का जो आपका रिस्क है उसको डिफाइन कर लेना है। मतलब आप मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है या फिर कोई भी ट्रेड आपके अगेंस्ट चले जा रही है तो आपको लॉस को होल्ड नहीं करना है, यानी कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना है कि अगर इससे ज़्यादा मेरा लॉस होने वाला हो तो मार्केट से आप जो है वो ट्रेड से जो है एग्जिट कर जाओ। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग लाइफ में भी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपको नंबर 1 पे रखना है। और नंबर 2 पे है पेशेंस। देखो, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, वो हर कैंडल पे ट्रेड करना चाहते हैं, हर रोज़ ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वो अपने ट्रेड को पंच आउट कर देते हैं। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ ट्रेड किया जाए। जब भी आपका सेटअप बने, आप एक सेटअप को डिफाइन करो और जब भी मार्केट में आपका सेटअप बन रहा हो तब पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको जो है ट्रेड को पंच आउट करना है। जरूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो, हर कैंडल पे ट्रेड करो, हर वक्त ट्रेड करो, इससे जो है आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाओगे। इसलिए आपको पेशेंस के साथ धीरे धीरे वेट करना है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तभी आपको जो है अपने ट्रेड को पंच आउट कर देना है। ट्रेड लेने के बाद जो है आपको पेशेंस के साथ उसके टारगेट तक वेट करना है, चाहे वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा हो या मार्केट आपके टारगेट की तरफ जा रहा हो। आपको पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो अपने ट्रेड को होल्ड करना आना चाहिए। देखो, नंबर 3 पे है डिसिप्लिन। अगर ट्रेडिंग हो या फिर रियल लाइफ हो, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी रूल बनाए हैं उनको डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में सच में लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं। अपनी ट्रेडिंग लाइफ को, अपनी ट्रेडिंग कैरियर को जो है अगर आप सच में बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर या फिर किसी भी यूट्यूब स्ट्रैटेजी को देखकर आप हर वीक जो है अपने नए नए रूल बनाए जा रहे हो, किसी भी रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही सेटअप और एक ही रूल के साथ जो ट्रेड करना है। जो भी रूल आपने क्रिएट किए हों उनको बार बार बदलना नहीं है, बस उन्हीं के साथ जो है अपने ट्रेडिंग कैरियर को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जो है इंप्रूव करते चले जाना है। और नंबर 4 पे आता है कंसिस्टेंसी। देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी 1 या फिर 2 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे में कंप्लीट नहीं होती। आपको इस जो गेम को जो है लॉन्ग टर्म खेलना पड़ता है। हो सकता है इन सभी रूल को फॉलो करना आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो या फिर आप थोड़े से बोर हो जाओ इन सभी रूल को फॉलो करते करते, लेकिन रियलिटी ट्रेडिंग की यही है। इन सभी चीज़ों को अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो है कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट या फिर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। याद रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर लक के साथ नहीं, नॉलेज के साथ बनते हैं।